हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल एच टी फ्यूचर कोडर। गाइस, हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने लेआउट पूरा रेडी कर दिया था अपना एक। अब जो इस वीडियो के अंदर है, अब जो आगे आने वाले या लेआउट है वो हम इन प्रॉपर्टीज़ पर बनाएंगे। और इन प्रॉपर्टीज़ के जो ये आने वाली जो प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो एक ट्रांसफॉर्म है और एक डिस्प्ले है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करें तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ये जो अपने अंदर वैल्यू लेता है गाइज, मेन और भी वैल्यूज लेता है, लेकिन अभी जो हमें ज़रूरत है वो इन तीन वैल्यूज़ की है। ट्रांसफॉर्म एक अपने अंदर ट्रांसलेट लेता है और एक रोटेट लेता है और एक स्केल लेता है। जो ट्रांसलेट है वो आपको एक्स या वाई डायरेक्शन के, और अगर आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमारा कोई डिव है, कोई बॉक्स है, कोई कार्ड है, वो अगर हम चाहते हैं थोड़ा एक्स डायरेक्शन की शिफ्ट हो होवर पर या किसी भी होवर पर, और उसके लिए या वाई की तरफ रोटेट हो, तो हम इधर ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेट ये एक्स में होगा, मैंने यहाँ पर कैपिटल ट्रांसलेट लगा के कैपिटल में एक्स लिखा है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर 20px और 30px। तो ये दो मैंने इसके अंदर अभी आर्ग्यूमेंट पास किए। ट्रांसलेट एक्स के लिए सिर्फ सिंगल ट्रांसलेट है, मेरे को यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा इसके अंदर, और ये मैं यहाँ से एक्स हटा दूंगा तो ये दो आर्ग्यूमेंट मैं इसके अंदर पास कर सकता हूँ। सिमिलरली इसी से अगर मुझे चाहिए कि होवर पे कोई रोटेट कर जाए कुछ थोड़ा, हमारा जो कार्ड वगैरह है, तो उसके लिए हम रोटेट वैल्यू का यूज़ करते हैं। रोटेट के अंदर हम जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं वो डिग्री के अंदर लिखते हैं, कुछ भी। मैं 45 डिग्री लिखा है मैंने, और भी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्म में एक ट्रांसफॉर्म का इसके अंदर हम एक वैल्यू और स्केल देते हैं। स्केल हमें अपनी फ़ोटो को होवर पर, हमें जो होवर पर अगर कोई अपनी जो भी फ़ोटो है उसको अगर बड़ी करनी है तो यहाँ पर हम स्केल के अंदर टाइप कर सकते हैं 2 या 3, जितनी बड़ी करनी है हम उतनी कर देते हैं। नॉर्मल साइज हमारी जो पिक है उसका 1 होता है, और इससे ज़्यादा हम 2 या 3 कर सकते हैं। और आफ्टर दैट हमारे पास जो प्रॉपर्टी हम इसमें जो यूज़ करने वाले मेन है वो डिस्प्ले। डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है जिसको क्या कहते हैं हम, बिहेवियर है, जैसे हम कैसे रेंडर कर सकते हैं बॉक्सेस को। कहने का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम के अंदर बॉक्सेस आते हैं। पहले हम इसको फ्लोट लेफ्ट देकर ला रहे थे, बट फ्लोट लेफ्ट के अंदर जब हम मार्जिन लेफ्ट या राइट का यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि गैप इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा था। जब हम वहाँ पर फ्लोट की जगह अब डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, डिस्प्ले का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो देखेंगे कि गैप प्रॉपर डिवाइड होगा सब बॉक्सेस के बीच। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं सीएसएस के लिए अंदर देखिएगा। इस पहले सबसे डॉट लगा के आप क्लास या अपनी आईडी का नेम लिख सकते हैं। फिर डिस्प्ले के बाद डिस्प्ले है जो प्रॉपर्टी लिख के उसके अंदर हम वैल्यू देते हैं फ्लेक्स, और भी वैल्यूज हम देते हैं गाइस, मगर जो अभी हम लेआउट आगे वाला लेकर आएंगे उसके अंदर हमारा फ्लेक्स से काम चल जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट गाइस, ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ये अपने अंदर कुछ वैल्यूज लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस बिटवीन दिया हुआ है, आगे हम देखते हैं अपने उसके अंदर कोड के अंदर देखेंगे कैसे और भी हम डिफरेंट वैल्यूज का यूज़ कर लेते हैं, और कैसे जस्टिफाई कंटेंट है हमारा गैप देता है हर चीज़ को, सारे बॉक्सेस को। और उसके बाद हम अलाइन आइटम, गाइस अलाइन आइटम भी डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर आप दे सकते हैं। और ये जो दोनों चीज़ें हैं रो और कॉलम के लिए और मैनेज करती है, रो और कॉलम को मैनेज करती है और गैप दे देती है। और गाइस जो इसके अंदर है एक फ्लेक्स डायरेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रो में आता है और इसको हम कॉलम में कर सकते हैं। आइए गाइस देखते हैं हम इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके हमारे VS कोड के अंदर। तो गाइस मैं यहाँ पर पहले बाहर एक फ़ाइल बना लूँगा, और यहाँ पर फाइल है जो मैं index6.html के नाम से बना लूँगा। और यहाँ पर index.cs करने के बाद मैं यहाँ से इसको पूरी स्क्रीन करूँगा गाइस। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस, अपनी जो वो प्लेट है, वो बॉयलर प्लेट है, उसको लेकर आता हूँ, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर मैं नाम लिखता हूँ मेरे को जिस नाम से चाहिए। मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पर इंडेक्स ही लिख देता हूँ। सबसे पहले बॉडी के अंदर गाइस मैं मेन बनाऊँगा, और मेन बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँगा। मैं यहाँ पे एक बॉक्स 1 बनाता हूँ और ऊपर इनके CSS लिखूँगा। गाइस इसमें अभी हम इंटरनल CSS यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है हमारी CSS, छोटी ही रहेगी। तो इसके अंदर पहले मैं जो चीज़ें अप्लाई करता हूँ वो करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये काम आपको करके चलना है हर CSS सीट के फाइल के अंदर, CSS फाइल के अंदर ये काम आपको करना है गाइस, क्योंकि इससे हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग मिलती है वो हम 0 कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं डॉट मेन बनाऊंगा। इस डॉट मेन को मैं मिन हाइट दूंगा,
मिन हाइट मैं इसको 100 VH दूंगा और विड्थ 100% दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्स 1 जो डॉट बॉक्स 1 है गाइस, इसको मैं हाइट यहाँ पर अभी 200 px देता हूँ और विड्थ भी मैं इसको 200 px देता हूँ। और मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। ये देखना यहाँ पर ये गाइस रेड कलर है और इसको हम देखते हैं गो लाइव कर कर कि ये हमें कैसे विजिबल हो रहा है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो ये देखिए गाइस अब ये कुछ हमें ऐसा विजिबल हो रहा है ये। तो इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट या राइट लाता हूँ। तो चलते हैं हम अपने कोड पर। अब ये बात डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में हमें ज़रूर जाननी है, या ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट किसी के बारे में अब आगे करते हैं हम बात। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स है वो पेरेंट पर अप्लाई होती है। पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, हम इसको आगे देखते हैं। पहले हम ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं उस बॉक्स पर होवर करूँ, जैसे ही मैं उस बॉक्स पर होवर करूँ तो वो मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स क्या हो, ट्रांसलेट एक्स, मैं अभी एक्स में करके दिखा रहा हूँ कि वो एक्स की साइड, एक्स के पॉजिटिव साइड चला जाए लगभग 40 px वो एक्स डायरेक्शन में यानी राइट हैंड की डायरेक्शन में हो जाए। तो देखते हैं अब हमारी प्रॉपर्टी को हम, ये देखिए गाइस ये ऐसे होने लग गया। अब ये देखिए आप इसको स्मूथली भी कर सकते हैं। स्मूथली के लिए आप इसमें ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। ट्रांजिशन मैंने आपको बता ही दिया था। स्मूथ के लिए हम यूज़ करते हैं काम को स्मूथली देखने के लिए एस लीनियर। और जो मैं यहाँ पर 40 px है इसकी जगह मैं लगभग 200 px कर देता हूँ। अब देखिए गाइस ये कैसे होगा, ये देखिए गाइस ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको मैं और ज़्यादा करूँ तो लगभग 600 के अलोंग कर दें तो ये काफ़ी दूर जाके, ये देखिए गाइस यहाँ पर हम अगर इस पर करें तो ये अप्लाई हो सकता है। और आफ्टर दैट ट्रांसलेट एक्स के बाद सिमिलरली हम इसको क्या कर सकते हैं, वाई में भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो दोनों हो तो मैं ट्रांसलेट एक आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर दिया और एक आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर देता हूँ कि इसके होवर पर ये कुछ ऐसा, ये देखिए गाइस ये लगभग इसके होवर पर जैसे ही मैं अपने कर्सर को इस पर लेके जाता हूँ तो ये दोनों डायरेक्शन की तरफ आता है। और उसके बाद आप इनको अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स लिखकर उस पर अप्लाई कर दीजिए, फिर ट्रांसलेट वाई लिखकर। और ऐसा काम आप नेगेटिव में देंगे तो नेगेटिव, अगर कोई नीचे है डिव और ऊपर ले जाना है तो आप उसको नेगेटिव में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट लाता हूँ फ्लोट लेफ्ट देकर, अभी एम टॉप से मैं इसको 200 px नीचे लाता हूँ, 200 px आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर जाए, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर जाए तो जो मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है उसको नेगेटिव में कर दूंगा। ये देखिए ये ऊपर जाएगा फिर नीचे। तो ये आप नेगेटिव वाई डायरेक्शन और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव देके वैल्यूज़ को कर सकते हैं। तो आप इससे चारों तरफ है जो अपने डिव को मूव कर सकते हैं। ये हो गया ट्रांसफॉर्म की ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इस पर होवर करूँ तो इसका ये रोटेट हो जाए, ये क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली रोटेट लिखना है। यहाँ पर ज़्यादा विजिबल नहीं होगा ये रोटेट क्योंकि एक सिंपल बॉक्स है। बट मैं अगर इसको आपको दिखाऊँ, एक साइड से रेडियस दे देता हूँ, मैं अगर इसको एक साइड से बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ तो हमें अच्छी तरह दिखेगा रोटेट होता हुआ। मैं इसको बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट देता हूँ, बॉर्डर रेडियस है जो मैं इसको टॉप लेफ्ट से देना चाहता हूँ। मैंने इसको बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट दिया, लेफ्ट से मैं इसको देता हूँ 50 px। तो ये देखिए गाइज ये 50 px आपको विजिबल हो रहा है। और मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन लेफ्ट देके भी चलता हूँ, थोड़ा सा सेंटर में लाऊंगा इसको, मार्जिन लेफ्ट मैं लगभग इसको 50 px देता हूँ। और ये जो है ऐसा, इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा दे देता हूँ यहाँ पर कि हमें देखे, इफेक्ट हमें दिखे पूरा। और ये ऐसा कुछ विजिबल हो रहा है। इसके ऊपर मैं आपको रोटेट दिखाऊंगा। अब ये जो वन साइडेड जो मैंने रेडियस दी है ये रोटेट होता हुआ हमें दिखेगा। तो मैं लगभग इसको रोटेट 45 डिग्री करता हूँ जैसा कि मैंने उसमें लिखा था इसके होवर पर। ये देखिए गाइस ये रोटेट हो रहा है, अब हमें प्रॉपर विजिबल हो रहा है रोटेट होता हुआ अच्छा खासा। आप इसको चाहे तो कितना ज़्यादा भी रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट करने के बाद ये रोटेट प्रॉपर्टी आप इसको कैसे ही भी रोटेट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना।
और अगर हम चाहते हैं कि इसके होवर पर इसका साइज बड़ा होए, कुछ ना कुछ इसका साइज बढ़ जाए, तो सिंपली हम यहाँ पे स्केल का यूज़ कर देते हैं। स्केल 1 बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज जो 1 होता है, मेरे को 1 से 2 करना है, बढ़ाना है इसके साइज को। ये देखिए गाइस, ओवर पे इसका साइज इंक्रीज़ कर जाता है। और सिमिलरली आप अगर 1 से छोटा देंगे, जैसे 0 पॉइंट मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट 0.4 करता हूँ, तो अब होवर पर ये और छोटा हो जाएगा। ये देखिए, तो आप इसके ऐसे किसी एनिमेशन यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप उस पर होवर करें तो ये चीज़ें कैसी विजिबल हो, कुछ मूव करा सकते हैं इनको होवर पर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और गाइस इसी बॉक्स में अगर मैं देखूँ तो इस बॉक्स के अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं स्मॉल बॉक्स बनाता हूँ, बहुत सारे स्मॉल बॉक्स नाम से मैं एक डिव बनाता हूँ। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अभी जो अब हमें यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स सीखने वाले हैं, तो ये भी हटा देता हूँ। और एक बार मेरे पास इस प्रॉपर्टी का भी कोई काम नहीं है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। गाइस देखिए, और मैं जो ये है हाइट, इस हाइट को मैं 500 px करूँगा, और जो विड्थ है इसको 100% कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा विजिबल होगा। अभी यहाँ पर देखिए ये ऐसा विजिबल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अरेंज करने हैं, जैसे मैंने पिछली लेआउट के अंदर अरेंज किए थे बॉक्सेस को। मैं चाहता हूँ ये जो मेरे सारे बॉक्स है, कुछ अभी मैं 6 बॉक्स ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये 6 बॉक्स 1 लाइन के अंदर अरेंज हो जाए। 200-200 के मैं लेता हूँ ये बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्स, इनको हाइट विड्थ यहाँ पे मैं देता हूँ डॉट स्मॉल बॉक्स। इसको मैंने हाइट दी 200, विड्थ दी 200, और बैकग्राउंड कलर दिया ग्रीन एक बारी। तो ये कुछ ऐसा विजिबल होगा। कंटिन्यू, हमें ये सारे डिव आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करनी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स से लाना चाहता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स एक्चुअली बॉक्सेस को अरेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने बताया डिस्प्ले फ्लेक्स जो यहाँ यूज़ होता है पेरेंट होता है। पेरेंट क्या है, अगर मैं बात करूँ अपने स्मॉल बॉक्स की, उनका जो पेरेंट डिव है वो कौन सा है, स्मॉल बॉक्स है, जो वो कौन से डिव के अंदर है, तो वो बॉक्स 1 डिव के अंदर है। तो अगर हमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना है, तो पहले हमें उन सभी बॉक्सेस का एक पेरेंट बनाना पड़ेगा, और उस पेरेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे बॉक्स 1 यहाँ पर मेरा पेरेंट है, तो मैं बॉक्स 1 के अंदर डायरेक्ट सिंपल लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देखिए गाइस, अब ये डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने दे दिया है। फ्लेक्स देते ही ये कॉलम में आ चुके हैं, ये रो के अंदर आ चुके हैं। बाय डिफॉल्ट रो में होते हैं, फिर अगर आपको एक कॉलम के अंदर चाहिए तो आप इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही ये सारे रो के अंदर आ गए हैं, और उसके बाद मैं इन्हें जस्टिफाई कंटेंट दूंगा। जस्टिफाई कंटेंट के आप वैल्यूज़ देखना कौन कौन सी हो सकती है। बेस लाइन, तो मैं पहले आपको बेस लाइन करके दिखाता हूँ। बेस लाइन से क्या होगा, जहाँ से ये शुरू है वहीं पर रहेगा, और आफ्टर दैट मैं इसको एंड कर दूँ। यहाँ पर बेस लाइन के बाद मैं इसको एंड कर देता हूँ, तो ये स्टार्टिंग से, ये देखिए यहाँ स्टार्टिंग से ये एंड पर चला गया। बेस लाइन स्टार्टिंग थी लेफ्ट वाली, और एंड यहाँ पर चला गया। उसके बाद इसके अंदर जो मैं यूज़ करता हूँ वो स्टार्ट, आप बेस लाइन की जगह स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट से सेम अगेन बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में ही होता है। स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने स्पेस अराउंड दिया। स्पेस अराउंड का मतलब है उनके बीच में इक्वल गैप रहेगा, और थोड़ा थोड़ा गैप है जो वो दोनों साइड से लेगा। यहाँ से देखिए गाइस, एक दोनों साइड का गैप देखिए, लेफ्ट और राइट में डिव है, जो दोनों साइड गैप थोड़ा कम है, और इनके बीच में इक्वली डिवाइड है। बाकी जो गैप है डिव्स के बीच में वो इक्वली डिवाइड है। और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा जो स्पेस अराउंड है, इसमें ये पूरा मुझे गैप नहीं रखना है, जो दोनों डिव के साइड में चिपका के रखना है, तो आप इनको साइड में चिपका के ऐसे रख सकते हैं, स्पेस बिटवीन करके। तो हम स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो जो बाय डिफॉल्ट थोड़ा थोड़ा गैप मिल रहा था फर्स्ट और लास्ट डिव को, डिव के जो बॉक्स है उसको, वो नहीं मिलेगा। और आप चाहते हैं कि सबके बीच में अगर इक्वल रहे गैप, तो आप स्पेस इवनली का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं जो फर्स्ट और लास्ट डिव है, और बाकी जो सारे डिव है उन सबके बीच का गैप देखिए इक्वल इक्वल है। यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स ऐसे यूज़ होता है। और उसके बाद आप चाहते हैं ऊपर से ये सेंटर में आ जाए, ऊपर से भी ये सेंटर में आ जाए। हमने पिछले लेआउट में बहुत चीज़ें सेंटर में लेके आए हम टॉप से। तो अब आप देखिएगा, इस अलाइन आइटम को मैं सेंटर करता ही ऊपर और नीचे से ये बिल्कुल इक्वल गैप ले चुका है। और ऊपर और नीचे से प्रॉपर गैप है, जो कि फ्लोट लेफ्ट में मार्जिन टॉप से लेकर हम लाते थे, उसमें प्रॉपर ऐसे गैप नहीं मिलता था। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप ये प्रॉपर गैप ले लेगा। और अलाइन आइटम वही 3 आर्ग्यूमेंट्स लेंगे अपने साथ, 3 वैल्यू लेगी। इसको आप चाहे तो एंड कर सकते हैं, तो एंड में चला जाएगा। एंड करूँगा तो प्रॉपर नीचे आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में ये रहता ही है। और यहाँ पर एक जो बात इंपॉर्टेंट अब ध्यान देने वाली है, वो गाइज ये है कि ये फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो में होता है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको कॉलम में करूँ,
तो जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी उल्टी वर्क करेगी। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने इसका साइज़ और बढ़ाता हूँ बॉक्स का, जैसे यहाँ पर मैंने बॉक्स 1 है, इसकी हाइट 500 की जगह मैं यहाँ पे 600 px कर देता हूँ। और उसके बाद मैं जो इसमें से थोड़े से डिव भी यहाँ पे कम करता हूँ, मैं 3 लेके चलता हूँ, समझाने में ईजी रहेगा। तो ये अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे वर्क करेगा। अभी ये देखिए ऐसा विजिबल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को कॉलम में लेके आना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद पहले अगर मुझे कॉलम में चाहिए तो मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो मैं इसको कॉलम करने के बाद मैं इन 2 प्रॉपर्टीज़ को भी काट देता हूँ, फिर वापस बताता हूँ कैसे वर्क करती है। देखिए आप स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, ये 3 डिव है मेरे पास, 3 बॉक्सेस है और ये 3 बॉक्सेस ऐसे दिख रहे हैं और मैंने इनको कॉलम में कर दिया है। अब जो मेरी प्रॉपर्टीज़, जैसे मैं जस्टिफाई कंटेंट वो रो में वर्क कर रही थी, अब वो देखिए कैसे वर्क करेगी यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। अब वो एक्चुअली कॉलम में कुछ अलग तरीके से वर्क करेगी। मैं यहाँ पे कॉलम करके इसको स्पेस अराउंड देता हूँ। तो देखिए अभी इनके पास बीच में गैप नहीं है ये, तो मैं इनको ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा अपने इसका साइज़ और इंक्रीज़ करता हूँ, तो इनका देखने को मिलेगा आपको लगभग 800 के अलोंग अब देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए जो मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट था वो ऐसे रो में वर्क कर रहा था उस वक्त और आपस में गैप दे रहा था यहाँ से डिव को, बट जैसे ही मैं कॉलम में करा तो इसने ऊपर नीचे वर्क करने लग गया, टॉप से बॉटम वर्क कर रहा है मेरा जस्टिफाई कंटेंट है। और जब मेरे चीज़ें बाय डिफॉल्ट जो रो में थी तो लेफ्ट राइट वर्क कर रहा था, और जब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन दी तो ये टॉप बॉटम वर्क करने लग गया। अब अगर मेरे को इसको सेंटर में लाना है तो मैं अलाइन आइटम का यूज़ करूंगा, अलाइन आइटम सेंटर। अब यहाँ पर अलाइन आइटम है वो सेंटर में लेफ्ट राइट वर्क करेगा। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, अगर हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट है जो टॉप बॉटम में वर्क करेगा और जो मेरा अलाइन आइटम है वो लेफ्ट राइट में वर्क करता है। और इसी का अपोजिट अगर बाय डिफ़ॉल्ट रो में है ये, तो जो मेरी चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट रो के अंदर, तो फिर मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट है वो लेफ्ट राइट वर्क करेगा और जो मेरा अलाइन आइटम है वो टॉप बॉटम में वर्क करेगा। ये यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस कंटिन्यूसली। अब इसी प्रॉपर्टीज़ पर हम आगे देखेंगे अपनी वीडियोस।